तो हम लोग रुचि नामक सीढ़ी तक पहुंचे, जहां भगवान के रस का विशेष अनुभव होने लग गया। इसके बाद अगली सीढ़ी आती है आसक्ति। आसक्ति का मतलब मन भगवान में प्रगाढ़ रूप से आसक्त हो गया। पहले संसार में आसक्त था, अब भगवान में आसक्ति हो गई। तो जहां आसक्ति होती है, परिणाम क्या होता है? बुद्धि का समर्पण हो जाता है। एक सिगरेट पीने वाले की आसक्ति सिगरेट में है, तो हर पैकेट पर लिखा होता है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन सिगरेट पीने वाला उसको पढ़ने के बाद भी पीता रहता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसकी आसक्ति हो गई है। इसलिए किसी ने सिगरेट की परिभाषा बनाई। सिगरेट क्या है? एक पाइप है जिसके एक तरफ धुआं है, दूसरी तरफ मूर्ख है। लेकिन वो व्यक्ति मूर्ख बन कैसे गया? आसक्ति में मन का लगाव हो गया, तो बुद्धि का समर्पण हो गया। ऐसे किसी की आसक्ति शराब में हो गई। अब उसको दोस्त रिश्तेदार समझाते हैं, तुम्हारा लिवर खराब हो रहा है, तुम्हारी पत्नी परेशान हो रही है, तुम्हारे कारोबार धंधे में घाटा हो रहा। वो कहता है सब भाड़ में जाए, मुझे बोतल दो। उसकी आसक्ति। किंतु अब साधन करते 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 मन की आसक्ति भगवान में हो गई। जब भगवान में लग गया मन, तो क्या होगा? भगवान के प्रति बुद्धि का समर्पण हो गया। अब वो व्यक्ति सोचता नहीं है भक्ति से हमको क्या मिलेगा, क्योंकि बुद्धि समर्पित है किसके प्रति? जहां आसक्ति हो गई, अब आसक्ति भगवान में हो गई, तो भगवान के प्रति समर्पण हो गया। उसी के अनुसार कृपालु जी महाराज लिखते हैं, श्री कृष्ण को कह रहे हैं, तुम मेरे थे, मेरे हो, मेरे रहोगे, बहकून अब बहकाने से। वो कहते हैं, हे श्याम सुंदर, तुम मेरे थे जब मैं जानता नहीं था, मैं अज्ञानी था। उस समय भी तुम मेरे थे, तुम कृपा करते थे जब हम भगवान को भूले हुए थे। और अब हमने संतों से जान लिया कि आप हमारे हैं, और भविष्य में अनंत काल के लिए आप हमारे रहेंगे। यदि आप बहकाएंगे, हम बहकेंगे नहीं। बहकाने का मतलब क्या? हम भगवान की भक्ति करें और भगवान हमसे उल्टा व्यवहार करे, और फिर भी हम बहके नहीं। तो वो कहते हैं, ऐसा कैसे हो गया? जब समझ प्रेम में डूब गई। समझ कहते हैं बुद्धि को, वो प्रेम यानी आसक्ति में डूब गई है। अब क्या होगा समझाने से? अब समझाने का कोई लाभ नहीं। यानी जो उच्च साधक हो जाएगा, जिसका मन भगवान में आसक्त हो जाएगा, भगवान जानबूझ के उसके साथ उल्टा व्यवहार भी करेंगे। आप कहें भगवान उल्टा व्यवहार क्यों करते हैं, सीधा सीधा क्यों नहीं करते? इसलिए वो कसौटी पर हमारी भक्ति को कसते हैं, क्या इसकी भक्ति निष्काम है कि नहीं।
अगर भक्ति सकाम थी, हम कहेंगे अच्छा हम तो मंदिर गए थे, वापस आए तो घर में चोरी हो गई थी, हम ऐसे भगवान के पास जाएंगे ही नहीं। यानी वो भक्ति नष्ट हो जाएगी, क्योंकि अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए भक्ति कर रहे थे। लेकिन जब आगे चलने लगे, अब निष्कामता आने लगी, और निष्कामता की कसौटी क्या है? निष्कामता की कसौटी ये है, सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणे यद भाव बंधनम यूनो स प्रेमा परिकीर्तितः। जहां प्रेम के ध्वंस होने का कारण हो, अर्थात हम भगवान की भक्ति करें और वो हमारे साथ उल्टा व्यवहार करे, और फिर भी हम घबराए नहीं, बहके नहीं, करते चले जाएं, तो क्या होगा? हमारा प्रेम उज्जवल होता जाएगा। जैसे आप सोने को आग पर रखें, उसकी गंदगी निकल जाती है और सोने में चमक आ जाती है। तो इसी प्रकार से अगर भगवान अनुकूल व्यवहार ही करें तो फिर सब भक्ति करेंगे, किंतु भगवान अपने भक्त को प्रेम की ऊपर वाली कक्षा में डालना चाहते हैं, इसलिए भक्त के प्रेम को निष्काम बनाने के लिए समय समय पर उल्टा व्यवहार करते हैं। किंतु जो भक्त की आसक्ति हो गई, वो कहता अब हमारी समझ प्रेम में डूब गई है, श्याम सुंदर हमारे साथ जैसा भी व्यवहार करें वो ही हमारे हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तुम मेरे थे, मेरे हो, मेरे रहोगे। चाहे मम आलिंगन कर लो, चाहे मम प्राणन ही हर लो, चाहे जी भर कर तड़पालो, मोहि काम श्याम गुण गाने से। तो पुनः कृपालु जी महाराज कहते हैं, हे श्याम सुंदर, तुम हमारे साथ तीन ही प्रकार के व्यवहार कर सकते हो, या अनुकूल, या प्रतिकूल, या न्यूट्रल। अनुकूल माने खूब स्नेह दर्शाएं, अरे तुम तो भक्ति करने लगे, अच्छा ये लो ये लो ये लो ये लो। या प्रतिकूल, उल्टा छीन ले। या न्यूट्रल, तुम कौन हो, हम तो तुमको जानते ही नहीं। तो संसारी प्रेम यदि होगा, वो व्यवहार उल्टे व्यवहार में गड़बड़ हो जाएगा। मान लो दो प्रेमियों ने निश्चय किया कि वो पार्क में मिलेंगे शाम के 5 बजे। अब एक आया, दूसरी नहीं आई। उसने कहा 5 तो बज गए, ये आई नहीं है, क्या मामला है? 5:30 बज गए। थोड़ा थोड़ा नाराज होने लगा, उसको हमारी परवाह नहीं है क्या? 6 बज गए, अब तो टेम्परेचर हाई हो रहा है, उसको हमसे प्रेम नहीं है। 7 बज गए, अब प्रेम के ध्वंस का कारण हुआ और नष्ट हो गया। ठीक है, फिर उसको हमारी परवाह नहीं, हमको उसकी परवाह नहीं। उसने लेफ्ट टर्न किया, हमने राइट टर्न किया, उसने राइट टर्न किया, हमने अबाउट टर्न किया, उसने अबाउट टर्न किया, हमने क्विक मार्च कर दिया। यानी वो सारे का सारा प्रेम नष्ट हो गया। कब? विपरीत व्यवहार में। कैसा प्रेम? संसारी प्रेम। तो हमें भगवान से दिव्य प्रेम करना है, उसका अभ्यास करना है। तो दिव्य प्रेम माने निष्काम, अर्थात अपना स्वार्थ नहीं, बस उनकी सेवा जैसा वो चाहे। तो जब आसक्ति हो गई, अब हम विचार नहीं करते क्या मिला क्या नहीं मिला, छोड़ो। किसी ने चैतन्य महाप्रभु से प्रश्न किया, आप भक्ति क्यों करते हैं?
चैतन्य महाप्रभु ने कहा स्वभाव है, इसलिए करते। कुछ मिलेगा नहीं, स्वभाव है बस। जैसे श्वास लेना स्वभाव है। अब आपसे कोई पूछे कि क्यों बार बार श्वास लेते हो, पहले अंदर करते हो फिर बाहर करते हो, फिर अंदर करते हो फिर बाहर करते हो, ये श्वास प्रश्वास क्यों करते हो, या उसको अंदर रख लो या बाहर रख लो, आप क्या कहेंगे? साहब अगर हम बार बार श्वास प्रश्वास नहीं करेंगे तो घुटन होगा, वो हमारा स्वभाव है। ऐसे ही अब भक्ति करना स्वभाव हो गया, किंतु लक्ष्य अभी नहीं पहुंचा है। ये तो आसक्ति रूपी 7वीं सीढ़ी है। अभी भी भजन क्रिया जारी रखनी है, अभी भी अनर्थ निवृत्ति करते चले जाना है, और करते करते फिर 8वीं सीढ़ी आ जाएगी। 8वीं सीढ़ी को कहते हैं भाव।